हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्विज। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट थर्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हवाले से, जिसमें हमने काफी डिटेल में उसके हवाले से बातें की थी। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के हवाले से कि डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, उसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो काफी डिटेल में हमने डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को पढ़ना है। मैंने डिफ्यूजन का एक डिफिनीशन लिखा है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए गैस या ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन और हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और लोअर प्रेशर टू मेक यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड इफ्यूजन क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन या फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर फ्रॉम अ टाइनी होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। जो डिफिनीशन लिखे हैं उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या है? उस कंटेनर में हमारे पास 2 अपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपार्टमेंट ए है और ये अपार्टमेंट बी है। 2 कंपार्टमेंट है, ए एंड बी। ए में हमारे पास क्या है? गैस है और इसका क्या है? इंतहाई हाई प्रेशर है, यहां पर नहीं है। फिर अगर मैं क्या करूं, अगर यहां से ये बैरियर दरमियान से हटाऊं तो क्या होगा? ये गैस पार्टिकल यहां से मूव करेंगे फ्रॉम ए कंपार्टमेंट टुवर्ड्स बी कंपार्टमेंट। यहां पर गैस का प्रेशर क्या है? हाई है और यहां पर प्रेशर क्या है? यहां पर प्रेशर है लो। तो यहां पर मैंने लिखा है कि खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी जहां पर उसका प्रेशर ज्यादा है या जहां पर उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कहां किस तरफ मूवमेंट होगी? जहां पर उसका प्रेशर या उसका कंसंट्रेशन कम है उसकी तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो डिफ्यूजन हम कहेंगे कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है जिसमें एक सब्सटेंस गैस है, लिक्विड है, वो हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। इफ्यूजन भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट। इसमें क्या है? कह रहे हैं कि हमारे पास वही कंपार्टमेंट ए है एंड वही कंपार्टमेंट बी है। क्लियर? लेकिन यहां पर गैस का प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है एंड यहां पर प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है। कंपार्टमेंट बी में प्रेशर लो है, कंपार्टमेंट ए में प्रेशर क्या है? हाई है। अब देखें, कहने के यहां पर एक टाइनी होल है, स्मॉल सा होल है और एक एक मॉलिक्यूल यहां से मूव कर रहा है। एक एक मॉलिक्यूल यहां से कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ जा रहा है। तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इफ्यूजन। यहां पर एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यहां पर एक स्मॉल होल से लगभग एक मॉलिक्यूल ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में मूव कर रहा है। तो जब भी हमारे पास हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर प्रेशर की तरफ जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम ए टाइनी होल, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इफ्यूजन कहेंगे। तो ये है डिफ्यूजन और ये है इफ्यूजन। इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स है कि डिफ्यूजन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में हो सकता है। मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन पॉसिबल है या इफ्यूजन पॉसिबल है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में पॉसिबल है या सॉलिड के मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। ठीक है जी। तो हम एक और पॉइंट्स बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कौन कौन से मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा गैसेस में तो ये पॉसिबल है। फर्स्ट, गैसेस में ये हो सकता है। इफ्यूजन में गैसेस में क्या है? पॉसिबल है। डिफ्यूजन लिक्विड फेज में पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है? लिक्विड फेज में पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर, सॉलिड। सॉलिड भी पॉसिबल है। डिफ्यूजन सॉलिड फेज में पॉसिबल है, लेकिन यहां पर सॉलिड फेज में इफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। गैस का तो हम सिंपल कह सकते हैं,
गैस बिल्कुल पॉसिबल है। एक कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी में एक गैस जो है वो मूव करता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं परफ्यूम यूज करूं, एक रूम है, रूम के एक सिरे पे अगर मैं परफ्यूम यूज करूं तो 2, 3, 4, 5, 6 मिनट के बाद रूम के दूसरे कॉर्नर पर क्या होता है, वही स्मेल कोई दूसरा बंदा उसको क्या कर लेता है, इसको महसूस करता है, फील करता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में स्मेल गया है। इसी तरह अगर आप रोज ले ले, रोज का स्मेल ले ले, अगर आप एक कॉर्नर पर उसको रख दे तो 4, 5, 10 मिनट बाद वही स्मेल दूसरे कॉर्नर पर उसकी फीलनेस होगी। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। क्लियर? गैसेस में पॉसिबल है, इफ्यूजन भी गैसेस में पॉसिबल है। लिक्विड में किस तरह पॉसिबल है डिफ्यूजन? अगर हम ले ले फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले ले और उसमें क्या ले ले, वाटर, और उस वाटर में एक इंक का एक ड्रॉप ड्रॉप कर ले तो क्या होता है, यहां पर इंक का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कुछ टाइम बाद ये इंक इसमें स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, डिफ्यूजन। तो मतलब डिफ्यूजन गैसेस में भी पॉसिबल है, लिक्विड में भी पॉसिबल है, सॉलिड में भी पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल? अगर हम चाक पे, ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग करते हैं फ्रॉम चाक, तो क्या होता है, वही चाक डिफ्यूज होता है किस चीज में, सॉलिड में। या एक दो मेटल है, दो मेटल को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन रखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो क्या होता है, कुछ अरसे बाद एक मेटल दूसरे मेटल में क्या होता है, डिफ्यूज होता है। गैसेस में डिफ्यूजन का रेट बहुत ही ज्यादा है, लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट कंपेरेबल, गैसेस स्लो है, एंड सॉलिड में इंतहाई स्लो है। इफ्यूजन सिर्फ गैसेस में पॉसिबल है, लिक्विड एंड सॉलिड में इफ्यूजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कोलेजन से क्या मुराद है यहाँ पे, कि डिफ्यूजन जहां पर होगा, डिफ्यूजन के बाद मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होगा। मतलब जिस तरह मैंने इससे पहले एक कंपार्टमेंट ड्रा किया था, फॉर एग्जांपल यहां से ए कंपार्टमेंट से बी में तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा, कंपार्टमेंट बी में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होगा, और इसी कोलिजन के थ्रू हमारे पास फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एक मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करता है। लेकिन इफ्यूजन में कोलिजन नहीं होगा, इफ्यूजन में कोलिजन नहीं होगा। एक स्मॉल होल है, इससे एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो उसके लिए स्पेस बहुत ही ज्यादा है, जिस साइड पर अगर वो मूव करे तो मूव कर सकता है। तो इफ्यूजन में हमारे पास कोलिजन नहीं होगा, एंड डिफ्यूजन में जो हमारे पास गैस डिफ्यूज होता है वो थ्रू कोलिजन होगा। क्लियर? इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट किस तरह होगा, मूवमेंट, यहां पे जो मॉलिक्यूल है डिफ्यूजन में, जब भी हम ये वाला कंपार्टमेंट रिमूव करते हैं तो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर मूवमेंट इस तरह नहीं होता, यहां पर मूवमेंट एक मॉलिक्यूल का फ्रॉम अ टाइनी होल, एक स्मॉल होल से एक मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर? डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? अगर हम कहें कि बर्स्टिंग ऑफ टायर, एक टायर है और टायर एकदम बर्स्ट हो जाए तो क्या होता है, एक साथ ही सडनली जितने भी गैसेस हैं वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर वही टायर है, अगर उसमें पंचर हो जाए, पंचर फिर टायर पंचर होने के बाद क्या होता है, उसी होल से एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और फ्यूजन के दरमियान जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।